अच्छा बेटा, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफ ऑफ टेन थीटा। और हम लोग ने जिस तरह पहले भी साइन थीटा और कोसाइन थीटा के ग्राफ्स देखे हैं, पर उससे पहले हम लोग फोकस करते थे ग्राफ से पहले कि उसकी इक्वेशन को फोकस करते थे। तो जिस तरह हमारे पास साइन थीटा की इक्वेशन थी, कोसाइन थीटा की इक्वेशन थी, इसी तरह यहाँ पर बेटा मैंने टेन थीटा की इक्वेशन बनाई है, विच इज ए टेन बी थीटा प्लस सी। और यहाँ को आप पर महसूस हो रहा होगा कि भाई ए उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन है। अगर हम ए का कोई मतलब नहीं लेते, ए का अगर बिल्कुल बेसिक मैथ्स में मतलब लेते हैं, तो ये इज द कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, टेन थीटा का कोफिशिएंट है। बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एंगल है, एंड सी ओवर हेयर इज अ कांस्टेंट टर्म। जैसे मैंने आपको बताया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी इज अ कांस्टेंट टर्म ना, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब आपके पास देखो बेटा, टेन थीटा ग्राफ जो है ना, वो हमारे पास कहलाता है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि सर क्यों इसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कह रहे हैं। कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपके पास अगेन ए का मतलब, बी का मतलब और सी का मतलब, जिस तरह हमारे पास अ, पहले साइन थीटा कोसाइन थीटा में हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, उसी तरह हम लोग को यहाँ पर भी काम करना है। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस ऑफ द एंगल, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो डिफरेंस ऑफ द एंगल एक्स एक्सिस पर यहां पर होता है 45/b। और दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो होता है पीरियड। पीरियड बेटा यहां पर होता है 180/b। ये इसका फॉर्मूला होता है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला 180/b, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला 45/b होता है। ठीक है। फिर ये याद रखें, टेन थीटा भी पीरियोडिक ग्राफ है। इसकी पीरियोडिक वैल्यूज क्या है? तो बेटा टेन थीटा की पीरियोडिक वैल्यूज हैं 0, 1, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड, -1। ये इसकी पीरियोडिक वैल्यूज हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह हम लोग साइन थीटा में देखते हैं, कोसाइन थीटा में देखते हैं पीरियोडिक वैल्यूज, इस तरह यहाँ पर भी इसकी पीरियोडिक वैल्यूज मेंशन होती हैं। मतलब ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अब बेटा हमारे पास जब ये सारी बातें हम लोग ने देख ली टेन थीटा के हवाले से, तो अभी हमें इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे 10x के एंड सो ऑन, हम लोग कोफिशिएंट वगैरह चेंज करते जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास अगर इन्फिनिटी में कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैं ऐड करता हूं, तो आंसर इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराता हूं, आंसर तब भी इन्फिनिटी आता है। और इन्फिनिटी में बेटा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कराता हूं, आंसर तब भी इन्फिनिटी आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अभी ओवरऑल आपने ये टेन थीटा के बारे में बातें सीखनी है कि टेन थीटा में डिफरेंस ऑफ एंगल क्या होता है, किस तरह लिया जाता है, पीरियड किस तरह लिया जाता है, पीरियोडिक वैल्यूज क्या होती हैं। बी का मतलब, बी की अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई कि बी हमारे पास दो जगह बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। एक डिफरेंस ऑफ द एंगल और एक पीरियड निकालने में, दूसरा बी नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 180 बताने में, नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 180 भी बताता है, विद इन 180 टेन थीटा की। फिर ये बात
बी जेन, बल्कि चले मैं ग्राफ बनाता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये बातें। देखो कभी भी इन्फिनिटी वैल्यू आएगी ग्राफ में, ग्राफ बनाते वक्त, तो बेटा हम याद रखें, हम उस जगह एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। कभी भी इन्फिनिटी लाइन आती है ना, तो हम उस जगह पर, जब भी इन्फिनिटी वैल्यू आती है इन्फिनिटी में, तो हम उधर बेटा वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज द थिंग जो हम लोग स्टार्टिंग में भी हम पढ़ रहे हैं, ताकि अब हम इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ग्राफ्स में। ये देखें, ये आपके पास 10x का ग्राफ आपको सबसे पहले बनाना है। तो बेटा अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं इसको a10 b थीटा प्लस c से, सो यू विल सी कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। ये प्योरली आपको 10 थीटा ग्राफ बना के देगा। हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक वैल्यूज क्या होंगी? हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक वैल्यूज होंगी 0, 1, इन्फिनिटी, -1। हमारे पास डिफरेंस ऑफ द एंगल क्या होगा? दैट इज 45 अपॉन बी। ये देखो मैं आपको लिखा 45 अपॉन बी। 45 अपॉन 1, ये 45 हो गया। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंस ऑफ द एंगल 45 45 का डिफरेंस होगा। देखो मैंने यहाँ पर 0 लिखा, पे 45 लिखा, पे 90 लिखा, पे 185 लिखा, पे 180 लिख दिया। जितने भी एंगल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं बेटा, ये सारे 45 45 के डिफरेंस से लिखे हैं। तो अब हम वैल्यूज को स्टार्ट करेंगे प्लॉट करना। यानी अगर 0 डिग्री है तो 0 पे 0 प्लॉट होगा, 45 पे 1 प्लॉट होगा, 90 पे इन्फिनिटी है तो वी आर गोइंग टू मेक अ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन को हम रेड से बना लेते हैं, गोइंग टू मेक अ डॉटेड लाइन। ठीक है, और फिर हमारे पास -1 वैल्यू है, -1। तो हमने 0 1 इन्फिनिटी फिर -1 और वापस से फिर हम 0 को प्लॉट कर देंगे 180 पर। अब मैं यहाँ पर ग्राफ देखो कैसे बना रहा हूँ, बेसिक ग्राफ है। देखो ये हमारे पास ग्राफ बनता है। ये एक बेसिक ग्राफ है जो कि आपके पास 10 थीटा का बनता है ग्राफ। ये एक बेसिक साइकिल है जो कि 10 थीटा की यहां पर आपके सामने मैंने बनाई है। इसमें इसको कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है? आपको दिख भी रहा है, ग्राफ यहां से ऊपर गया, फिर कोई कनेक्शन नहीं है नीचे इस पार्ट से, इस पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन टूट गया, इन्फिनिटी हो गया, फिर वापस से नीचे से 180 डिग्री पर आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है जी। देन वी हैव -10x ग्राफ। सर -10x ग्राफ किस तरह बनता है? देखो बेटा, आपके पास यू गोइंग टू कंपेयर इट विथ a10 b theta plus c. The value of a is -1, the value of b is 1, the value of c 0। डिफरेंस ऑफ द एंगल क्या होगा? मैंने आपको बताया मैं हर जगह भी b की वैल्यू 1 ही लूंगा, तो डिफरेंस ऑफ द एंगल बेटा 90 अपॉन b, सॉरी 45 अपॉन 1, 45 अपॉन b। ये तो हमेशा सेम ही चलेगा। ठीक है जी। पीरियोडिक वैल्यूज क्या होंगी? सर वैसे तो 10 थीटा की थी, 10 थीटा की 0 1 इन्फिनिटी -1, तो -10x की क्या हो जाएंगी? तो सर ये हो जाएगा 0 -1, इन्फिनिटी से -1 लेकर आएंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा।
सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। इन्फिनिटी को माइनस में लगाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, फिर माइनस में लगाएगा -1, इट इज गोइंग टू बी +1. सो नाउ दीज आर दी पीरियोडिक वैल्यूज 0, -1, इन्फिनिटी 1. अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो बेटा हम किस तरह प्लॉट करेंगे? ये देखो, मैं पहले 0 पे गया, देन 45 पे -1, फिर 90 पे इन्फिनिटी है. बेटा मैंने इन्फिनिटी बनाया, इन्फिनिटी पे डॉटेड लाइन बनती है, फिर 1 पे चले गया, 185 पे 1, और फिर वापस से मैं 0 से स्टार्ट करूंगा. 180 के बाद 180 पे 0 प्लॉट कर दिया मैंने. दिस इज 180. तो आपका ग्राफ देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ ऑफ -nx. अच्छा, एक लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड हम और कर देते हैं. ठीक है ना? तो ये हमारे पास -nx से ग्राफ बन जाएगा. सिमिलरली अगर आपके पास 2tan का ग्राफ है, तो देखो आप कंपेयर करोगे y a tan b थीटा प्लस c से. द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज 1, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 0. तो देखो बेटा आपके पास पीरियोडिक वैल्यूज, खैर पहले तो सबसे पहले ये डिफरेंस ऑफ द एंगल देख लो. 45 अपॉन b, 45 अपॉन 1, 45 हो जाएगा. पीरियोडिक वैल्यूज हमारे पास क्या है? हमारे पास पीरियोडिक वैल्यूज हैं 0, 1, इन्फिनिटी, -1. इनको 2 से मल्टीप्लाई करा दो. 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2. तो बेटा ये आपके पास पीरियोडिक वैल्यूज हैं. दीज आर योर पीरियोडिक वैल्यूज. अब आप ग्राफ में गए, 0 प्लॉट करा, फिर 2 प्लॉट करा, और फिर इन्फिनिटी आ गया. दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लाइन. उसके बाद देखो बेटा, आपने -2 पे प्लॉट किया, देन अगेन आप वापस से 0 से स्टार्ट करेंगे. 0, देखो यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट करा, उसके आगे कुछ भी नहीं है. तो देखो बेटा मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ. सर तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x. कि देखो बेटा आपके पास 0, 1 इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी से वापस आए -1, और 0, 1 इन्फिनिटी था, फिर ये खैर 0, 2 इन्फिनिटी हो गया क्योंकि 2tan x का ग्राफ है. तो 0, 2 इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से आए -2 एंड देन 0. तो ये आपके पास बेटा देखो 10x का 2tan x का ग्राफ यहाँ पर बनकर आ गया. अगेन starting with -2 tan x. तो बेटा इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट, y इक्वल्स टू a tan b थीटा प्लस c. तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू, a की वैल्यू -2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, एंड देन वी हैव c वैल्यू व्हिच इज 0. एंगल डिफरेंस इज गोइंग टू बी 45 अपॉन b मीन्स 45 अपॉन 1. तो 45 के डिफरेंस से हम लोग एंगल प्लॉट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने प्लॉट भी करे हैं. टेन थीटा की यूजली जो बेसिक प्लॉटिक वैल्यूज क्या है? 0, 1, इन्फिनिटी, -1. इसको बेटा -2 से मिला करा दो तो बिकम 0, -2, इन्फिनिटी, +2. सो नाउ दीज आर दी पीरियोडिक वैल्यूज जिसको हमें प्लॉट करना है. तो मैं करूंगा क्या? मैं गया 0 पर, 45 में -1,
90 by infinity, and on infinity ये मैंने infinity बनाया, and then I got 2 over here, और फिर अगेन जीरो से स्टार्ट करूंगा तो बेटा ये देखो जीरो यहाँ पर 180 पे जीरो आ गया. So I'm going to draw this 10x graph. ये इन्फिनिटी की लाइन को मैं थोड़ा सा और बना देते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पर देखो बेटा, we are going to compare this with y is equals to a tan b theta plus c. तो a की वैल्यू 1, b वैल्यूज 1, c वैल्यूज 2 है. तो देखो बेटा आपके पास यहाँ पर पीरियोडिक डिफरेंस ऑफ द एंगल से वही रहेगा. डिफरेंस ऑफ द एंगल क्यों वही रहेगा? क्योंकि b की वैल्यू 1 है. तो विच इज गोइंग टू बी 45 अपॉन b. 45 अपॉन 1 ये 45 हो गया. वैल्यूज 10x की बेटा हमारे पास बेसिक वैल्यूज क्या थी? 1, सॉरी 0, 1, इन्फिनिटी, -1. तो 10x प्लस 2 पे क्या हो जाएंगी? 0 प्लस 2 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी रहा, -1 प्लस 2 1 हो गया. ठीक है जी. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट दीस वैल्यूज. द वैल्यूज आर 0, 2, 3, इन्फिनिटी, 1 है. तो आप सबसे पहले 0 डिग्री पर 2 को आप प्लॉट करेंगे. तो सी मैं 2 को यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ. देन 45 पे बेटा मैं 3, दिस इज 3 ओवर हियर. तो 45 पे बेटा मैंने 3 प्लॉट करा, और फिर 90 पर इन्फिनिटी प्लॉट होगा. सो आई एम गोना मेक दिस इन्फिनिटी लाइन ओवर हियर. Infinity line must be dotted. You can just extend this line. ये ग्राफ इससे बाहर जा रहा होता है, थोड़ा सा बाहर ले जाएं ग्राफ को, ताकि अंदाजा हो जाए कि भाई ये ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है या नहीं, बाहर तक जा रहा है. ठीक है ना. और फिर उसके बाद वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे, और फिर 2 पे वापस से चले जाएंगे. तो 2 3 इन्फिनिटी 1, 2 3 इन्फिनिटी 1 इज गोइंग टू बी योर ग्राफ है. तो यहाँ पर ये बन रहा है ग्राफ, यहाँ पर ये. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 10x minus 2. 10x minus 2 बेटा आपके पास ग्राफ में सबसे पहले you're going to compare it y equals to a tan b theta plus c. The value of a is 1, the value of b is 1, the value of c is -2. So difference of the angle will not change. Difference is going to be 45 upon b. The values of 10x is going to be 0, 1, infinity, -1. So we are going to subtract 2 in these values. So 0 minus 2 is going to be -2, 1 minus 2 is going to be -1, infinity minus 2 is infinity, -1 minus 2 is going to be -3. So these are the values that we are going to plot here. So the values over here are going to be -2. First thing first, we are going to plot -2 here, then -1 here, then infinity. So I'm going to make a line up for the infinity here. Just have to make it a dotted line. And then -3 here.
फिर वापस से -2 पे चले जाएंगे हम लोग। तो -2, -1 इन्फिनिटी एंड देन -3, इस तरह चलेंगे। लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ। ठीक है ना, ये देखिए। So this is going to be 10x minus 2 graph. Next, we have 2 10x plus 3 graph. So first thing first, we are going to compare it. Y is equals to a tan b theta plus c. The value of a is going to be 2. The value of b is going to be 1. The value of c is going to be 3. ठीक है ना, आपके पास डिफरेंस ऑफ द एंगल अगेन 45 अपॉन बी है, 45 अपॉन 1 है, ये 45 हो गया। द वैल्यूज आर गोइंग टू बी 0, 1, इन्फिनिटी, -1। ये 10x की वैल्यूज है, बट मल्टीप्लाइंग बाय 2, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बेटा यू गोइंग टू हैव 2 0 द 0, 2 1 2, 2 इन्फिनिटी द इन्फिनिटी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 0 plus 3 is going to be 3, 2 plus 3 is going to be 5, infinity plus 3 is going to be infinity, -2 plus 3 is going to be 1. -2 plus 3 is going to be 1. So these are the periodic values that we need to plot here. 3 5 infinity 1, 3 5 infinity 1. तो 3 ये रहा, 45 पे 5 एंड देन इन्फिनिटी 90 पर इन्फिनिटी होगा। बड़ी सी लाइन बना दी। देन अगेन कमिंग टू 1 हुए है, 185 पे 1 आ जाएगा। फिर 180 में वापस से 3 5 इन्फिनिटी 1, 180 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 को मैं वापस से प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर 3। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। और ये आपके पास देखो थोड़ा सा ग्राफ को मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि क्योंकि ग्राफ ऊपर बन रहा है मेन ग्राफ, इसको हम लोग कुछ यूँ बना दें। ठीक है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ ऑफ 2 10x plus 3। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे लास्ट क्लास में साइन और कोसाइन फंक्शन में बेटा हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस करा था सी की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? सी रिप्रेजेंट दी वाई इंटरसेप्ट। सही है, सी या तो वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हमने इसके लिए मीन एक्सिस या फॉल्स एक्सिस का वर्ड इस्तेमाल करा था सी के लिए कि फॉल्स एक्सिस ऑफ कर्व, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू सी, ये वर्ड इस्तेमाल करा था। तो हर जगह देखो यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, तो आपके पास जो फॉल्स एक्सिस है या आपके पास जो मीन एक्सिस है इसका वो एक्स एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन है सी की वैल्यू 0 होने की वजह से y इज इक्वल टू 0। यहां पर भी क्या है? सी की वैल्यू 0 है, दिस इज योर मीन एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, ये इसकी मीन वैल्यू मीन एक्सिस इसका। देखो सी की वैल्यू 0 है, गॉट सी वैल्यू एज 0, बेटा y इज इक्वल टू 0 इसका मीन एक्सिस हो जाएगा। आप देखोगे जब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, देखो -10x है, सी की वैल्यू अगेन यहाँ पर भी 0 है, तो बेटा आपके पास y इक्वल टू 0 से मीन एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पर सी की वैल्यू 2 हो गई, देखो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? 2 है, तो बेटा इसका मीन एक्सिस देखो, ये देखो ये रहा, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे का ग्राफ देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखो 10x -2 है, -2, सी की वैल्यू -2 है, देखो -2 इसका मीन एक्सिस हो गया, y इज इक्वल टू -2 इसकी इक्वेशन हो गई।
इससे ना 2 tan x + 3 है, देखो सी के लिए 3 है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 3 इसका मीन एक्सेस हो गया। ठीक है ना। तो सी का मतलब तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, ए जो होता है ना वो हमारे पास साइन थीटा में कोसाइन थीटा में दैट वाज एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड नहीं कहलाता, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो ये होता है ना कि आपके पास मीन एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये तो आपके पास मीन ये रहा। ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था डिस्टेंस ऑन द मीन एक्सिस टू द मैक्सिमम पॉइंट। अब आपके पास ये मीन एक्सिस है, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 आपका एम्पलीट्यूड नहीं कहलाएगा। इसका ये देखो ये मिनिमम तक जा रहा है, तो ए इज नॉट जस्ट एम्पलीट्यूड। हाँ, ए के लिए आप ये रख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर देखो ये उसी से पास कर रहा है, 1 से पास कर रहा है। हर जगह ए की वैल्यू देखो ये -1 है, तो ये -1 से पास कर रहा है पहले, आप इस तरह जज कर सकते हो। ठीक है ना। जी बिल्कुल 7। तो देखो ये ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो देखो ये 2 से पास कर रहा है, -2 से पास कर रहा है। फिर ए की वैल्यू -2 है, देखो ये -2 से पास कर रहा है, फिर 2 से पास कर रहा है। बट इसको आप एम्पलीट्यूड नहीं कह सकते। एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होता है फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट टू मीन एक्सेस। अब मीन एक्सेस तो ये रहा, अब मैक्सिमम पॉइंट टू इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ पर, तो दिस ए इक्वल टू 1 इज नॉट योर एम्पलीट्यूड है। हाँ ये कह सकते हो। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो अब देखो इस ए की वैल्यू 1 की वजह से ये एम्पलीट्यूड तो नहीं है आपका, ऊपर से ये तो पास कर रहा है 3 से, तो 3 से क्यों पास कर रहा है ये, तो क्या कहते हैं, 3 से क्यों पास कर रहा है ये, तो बेटा यहाँ पर तो ये वैल्यूज चेंज हो गई है। तो ए इज समथिंग कि यहाँ पर आप ए को सिर्फ कोविशन ऑफ द एंगल ही देखें और इसकी वजह से आपकी वैल्यूज में चेंज आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, आपकी वैल्यूज में चेंज आ सकता है, बाकी और कुछ भी इसका काम यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 2 है, अब ये ए की वैल्यू 2 है, तो 45 डिग्री पे ये 5 से पास कर रहा है, क्योंकि हमारे पास देखो 2 की जगह यहाँ पर ये देखो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, तो फिर 5 हो गया ये। तो वैल्यूज चेंज हो गई हमारे पास जब हमारे पास ए और सी की वैल्यू चेंज होती है, प्लॉटिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में इसका मतलब आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसका मतलब कोई एम्पलीट्यूड नहीं है। अच्छा, अब जब आप y = 10 2x ग्राफ बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या मेनली चीज जो वैल्यू चेंज करी वो किसकी करी है, बी की करी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बी से हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। ए 10 बी थीटा प्लस सी है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0 हो गई। डिफरेंस ऑफ द एंगल, सर हाँ डिफरेंस ऑफ द एंगल बी पर डिपेंडेंट होता है, तो 45/2 22.5 हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास बेटा कोफिशिएंट ऑफ एंगल की वजह से चेंज नहीं होती। देखो A1 है, C0 है, जिस तरह 10x में A1 था, C0 था, तो वैल्यूज 0 1 इन्फिनिटी -1 थी। यहां पर भी बेटा अगर आपके पास b की वैल्यू 2 जो चेंज हो गई, 1 से 2 हो गई, b की वैल्यूज में चेंज होने से वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आता, तो ये 0 1 इन्फिनिटी -1 दीज आर गोइंग टू बी सेम। सही है। आपने ये वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो आपके पास 0 22.5 में 1 और 45 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके बाद देखो यू हैव द वैल्यू 7.5, तो उस पर देखो आपके पास -1 हो जाएगा। तो आप देखो मैंने 0 1 इन्फिनिटी -1, फिर वापस स्टार्ट करो, 0 1 इन्फिनिटी, ये देखो ये 1 हो गया, एंड देन यू हैव इन्फिनिटी, देन यू हैव -1। ठीक है, फिर वापस 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 आ गया यहाँ। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 1 इन्फिनिटी -1, 0 1 इन्फिनिटी -1, फिर 0 हो गया। सो आई हैव गॉट द वैल्यूज हियर, नाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ।
ठीक है ना. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10 to x. अगेन हम थोड़ी और चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा मैं 10 3x का ग्राफ भी आपके सामने बना दूं. We are going to draw the graph of y is equals to a tan b theta plus c. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0 है. अगेन a1 c0, तो बेटा वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The values are going to be equal to the same thing which we have for the 10x, 0 1 infinity minus 1. And then difference of the angle, this difference is always going to be 45 upon b. So it is 45 upon 3 now. 45 upon 3 is 15. तो देखो मैंने 15 के डिफरेंस से बेटा ग्राफ प्लॉट कर लिए. सही ना. एंगल देखो सारे 15 के डिफरेंस से रखे हुए. अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा, आपके पास 0 1 इन्फिनिटी -1. फिर यहां पर देखो 0 1 इन्फिनिटी, देन वी हैव -1. फिर 0 1 infinity -1, then again 0. ठीक है. सो यू हैव गॉट द ग्राफ हेयर. आपके पास देखो यहां पर सारी वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दिया. देखो ग्राफ कितना आराम से बन रही है. ठीक है जी. अच्छा, अब यहां पर मैं फर्दर कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं 10x के हवाले से. देखो बेटा, आप सबसे पहले ये देखो, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये देखो कि 10x से ग्राफ मैं 0 से लेकर 180 तक बनाया मैंने. ये सारे ग्राफ 0 से लेकर 180 तक बनाए, क्योंकि 10x की वन कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर 180 तक बन जाती है अगर b की वैल्यू 1 हो. तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो b क्या कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 180. तो यहां पर देखो अगर b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, एक साइकिल आपके पास 180 तक बन गई. ये देखो -10x है, b की वैल्यू 1 है, एक साइकिल 10x की बन गई 0 से लेकर 180 के दरमियान. आपके पास 2 10x का ग्राफ है, b की वैल्यू 1 है, एक साइकिल बन गई 0 से लेकर 180 के दरमियान. आपके पास -2 10x का ग्राफ है, आपके पास देखो बी की वैल्यू 1 है, एक साइकिल बन गई विद इन 180 के दरमियान. देखो दिस इज दी वन साइकिल, दिस होल इज द वन साइकिल. ये एक साइकिल कहलाती है. 10x प्लस का ग्राफ है, बी की वैल्यू 1 है, तो देखो आपके पास एक साइकिल बन गई 0 से लेकर 180 के दरमियान. दिस इज दी वन साइकिल. 0 से लेकर 180 में एक साइकिल आपके पास बनकर आ गई. अगर 10x माइनस का ग्राफ है, बी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1 है, तो देखो 0 से लेकर 180 के दरमियान यू हैव गॉट दी वन साइकिल है. ये पूरी एक साइकिल आपके पास निकल कर आ गई. आपके पास देखो 2 10x प्लस 3 है, बी की वैल्यू 1 है, देखो 0 से लेकर 180 के दरमियान यू हैव गॉट वन वन साइकिल. वन साइकिल टिल 0 टिल 180. अगर मैं 360 जाता तो मैं प्लॉट तो कर सकता था ग्राफ. वो जहां तक बोलेगा मुझे एग्जामिनर, मुझे वो करना पड़ेगा. लेकिन बात सारी ये है कि मैं आगे क्यों नहीं गया. आगे इसलिए नहीं गया कि मैंने एक साइकिल आपको दिखानी थी, वो मैंने आपको दिखा दी. वरना आगे ज्यादा दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती. अच्छा, ये देखो 10 2x ग्राफ है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है. तो मैंने क्या बोला था, विद इन 180 यू गोना हैव, इफ बी वैल्यू इज 2 यू गोना हैव 2 साइकिल्स. तो देखो 180 तक का ही ग्राफ है, फिक्स रखा है 0 से लेकर 180. देखो आपके पास दो साइकिल्स हैं यहाँ पर. एक साइकिल ये हो गई, एंड सेकंड साइकिल इज दिस वन. दीज आर योर साइकिल्स. ये एक साइकिल हो गई, ये सेकंड साइकिल हो गई. अब देखो आपके पास यहाँ पर 10 3x है, तो देखो बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइकिल विद इन 180 0 से लेकर 180 तक. देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने 3 साइकिल्स बनाई हैं. ये देखो, एक, दो, और ये 3 साइकिल्स. 1
2 and 3 साइकिल्स। ठीक है, तो ये आपने देखना है। अच्छा सर, एक साइकिल के टाइम ड्यूरेशन को आपने कुछ नाम दिया था, तो मैंने बोला था हाँ इसको हम लोग कहते हैं पीरियड ओवर है। याद है मैंने बताया था साइन और कोसाइन में कि व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज द इंटरवल रेंज ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। यहां पर भी लिख देता हूं मैं, या इंटरवल ये आपके पास कहलाता है रेंज ओवर है। तो बेटा रेंज की फॉर्म पीरियड ओवर है, तो पीरियड का फॉर्मूला 180 अपॉन बी बी कहलाता है। क्या कहलाता है? 180 अपॉन बी कहलाता है। तो देखो यहां पर अगर मैं पीरियड निकालता हूं 180 अपॉन बी, बी की वैल्यू 1 है, तो देखो इसका एक कंप्लीट साइकिल 180 डिग्री पे बन रहा है। देखो वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। दिख रहा है? अच्छा यहां पर भी बी की वैल्यू 1 है, तो आप देखो वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। यहां पर भी बी की वैल्यू 1 है, वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। यहां पर भी बी की वैल्यू 1 है, तो वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। यहां पर भी बी की वैल्यू 1 है, तो वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। यहां पर बी की वैल्यू 1 है, सो वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। यहां पर भी बी की वैल्यू 1 है, तो वन कंप्लीट साइकिल इज विद इन 180। लेकिन बेटा यहां पर देखो बी की वैल्यू 2 है, ये देखो, तो यहां पर देखो मैं इसकी जगह 2 लिख रहा हूं। तो वन कंप्लीट साइकिल बेटा 90 डिग्री पे बन रहा है। ये देखो ये 90 पर वन कंप्लीट साइकिल, फिर 90 पर वन कंप्लीट साइकिल, दैट वाज ए पीरियड। ग्राफ से भी पता चल रहा है कंप्लीट साइकिल 90 है, फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। अच्छा यहां पर देखो ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल कितने में बन रही है? सर एक कंप्लीट साइकिल 60 डिग्री पे बन रही है, विद इन 60 डिग्री एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। तो यहाँ पर बी किलो 3 थी, बेटा मैंने बी किलो 3 रखी यहाँ पर। तो देखो आपके पास बी किलो 3 आ गई। दिस इज द पीरियड ऑफ दिस ग्राफ ओवर है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 10। एंड सारी मैंने इसकी जो मामला थे वो आपसे डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अच्छा एक और ग्राफ मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जो कि अच्छा इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद 10 हाफ एक्स ग्राफ ए 10 बी थीटा प्लस सी, तो अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1/2 है और सी की वैल्यू 0 है। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना वो 10 हाफ एक्स में जरा अप्लाई करें। देखो ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0, तो हमारी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारी वैल्यूज वही रहेंगी 0 1 इन्फिनिटी -1। पहली बात, डिफरेंस ऑफ द एंगल चेंज हो जाएगा। 90 अपॉन बी, 90 अपॉन 1/2, सॉरी 10 में 45। तो ये देखो 90 डिग्री का डिफरेंस। तो पहले मैं 90 प्लॉट करूंगा, उसके बाद 90 का डिफरेंस 180 होता है, तो खत्म हो गई, ये तो कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अगर मुझे 0 से लेकर 180 तक ग्राफ बनाना है, आपको पता है विद इन 180 कितना ग्राफ बनेगा ये? सर इसकी हाफ साइकिल बनेगी। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर, मुझे बी बता रहा है मेरी हाफ साइकिल बनेगी, और पीरियड, इसका देखो पीरियड पता चल रहा है। पीरियड क्या है? पीरियड है 180 अपॉन बी वैल्यू, तो 360 इसका पीरियड है, यानी 360 पर एक पूरी साइकिल बनेगी। विद इन 180 तो हाफ साइकिल बनेगी। तो देखो मैंने यहां पर बनाया 0 0 1 एंड देन आई गॉट द इन्फिनिटी है, यहाँ पर 180 पे इन्फिनिटी बन रहा है।
दिस इज योर हाफ साइकिल ऑफ दिस ग्राफ। 10 हाफ एक्स का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर यू बन जाएगा। ठीक है ना।